Hello everyone, welcome to Maluka IAS. My name is Suraj. So today we are going to discuss about cyclone, right? So first Maluka IAS आपके लिए लेके आया टेस्ट सीरीज फॉर 2025 विद मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें 64 टेस्ट हैं, 34 प्रीलिम्स और 30 मेंस के। ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में काफी रीजनेबल प्राइसेस पे ये मिल जाएगी, राइट? सो देखिए साइक्लोन असना जो है ये फॉर्म हुआ है कच्छ के ऊपर। एक ऐसा रेयर साइक्लोन जो बिल्कुल लैंड के बिल्कुल साथ में हुआ है। वैसे तो साइक्लोन्स को अगर देखा जाए ये वाटर के ऊपर डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेयर है, दैट इज द असना फॉर्म्स ओवर कच्छ रीजन, रेन कंटिन्यूस इन द गुजरात। तो गुजरात के पास ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बारिश चल रही है और वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, 48 आवर्स में काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मूव करेगा। लो प्रेशर एरिया है, हो सकता है बारिश यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाए। डीप डिप्रेशन टर्न्स इनटू साइक्लोन स्टॉर्म्स। अब ये जो साइक्लोन असना है ये जो कच्छ कोस्ट के पास यानी गुजरात के पास डेवलप हुआ है, पाकिस्तान का एरिया यहाँ पे लगता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये फ्राइडे को कहना था, राइट? अब ये साइक्लोन स्टॉर्म्स क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा है जो रेयर लैंड ओरिजिनेटिंग है। वैसे तो साइक्लोन्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस, ठीक है? दे आर लो प्रेशर सिस्टम्स। पहले लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, आसपास हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो विंड्स चलेंगी, देन विंड्स स्टार्ट राइजिंग एंड विंड्स विल स्पाइरल। स्पाइरल होकर के विंड्स क्या करेंगे? राइज करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे ऊपर कर जाना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारे पास ये जो साइक्लोन है वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल कर रहा है गुजरात के पार्ट्स में। हो सकता है कि इसके बाद हैवी रेनफॉल भी स्टार्ट हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट पहले साइक्लोन देख लेते हैं। तो साइक्लोन्स आर बेसिकली दी लो प्रेशर सिस्टम्स, दे आर लो प्रेशर सिस्टम्स, और ये विंड स्पाइरल करती हैं और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, राइट? सो साइक्लोन्स आर बेसिकली लाइक कि बीच में क्या है कि दिस इज द लो प्रेशर। अब यहाँ पे इसके बाहर ये आइसोबार्स है। आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर। तो आइसोबार अगर मान लीजिए बाहर 1000 मिलीबार का प्रेशर है, उसके अंदर 500 है, उसके अंदर 400 है और यहाँ में भी 200 है। तो इस केस में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को क्या चलेंगे? विंड्स इस तरह से। तो ऐसे में जो अंदर को विंड्स चली, लेकिन यहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स भी लगता है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट होगा, देन कॉरियोलिस फोर्स लगेगा। उस कॉरियोलिस फोर्स की वजह से ये क्लोन्स बनते हैं, क्लोन्स। तो क्लोन्स आर रोटेटिंग, इसी वजह से इसको कहा जाता है असाइक्लोन, ठीक है? तो सेंटर में क्या है? लो प्रेशर, और विंड्स क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है और यहां से क्या कर जाएंगी? राइज कर जाएंगी स्पाइरल फॉर्म के अंदर। तो ऐसे सिस्टम्स को सिंपली कहा जाता है कि दीज आर दी साइक्लोनिक सिस्टम्स। ओके, सो फर्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर साइक्लोन की देखें तो क्या हो सकती है? साइक्लोन्स आर पावरफुल एटमॉस्फेरिक सिस्टम। मतलब इनकी जो विंड स्पीड होती है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक हो सकती है। ये हमेशा वार्म ओशंस के ऊपर बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और दूसरे लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं इनके सेंटर के अंदर, ठीक है? स्ट्रॉन्ग विंड स्पाइरल जो है वो इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंटर जाती है, अंदर की तरफ जाती है, और हैवी रेनफॉल कॉज करते हैं, फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। और ये साइक्लोन एक तरह से अगर आप देखें इनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, कई नामों से हम इनको जानते हैं, राइट? साइक्लोन्स क्या है? ये डिस्ट्रक्टिव विंड्स होती हैं। टॉर्नेडोज इससे भी ज्यादा पावरफुल सिस्टम होते हैं जो लैंड के ऊपर डेवलप होता है। अमेरिका वगैरह में, यूएसए, मिसिसिपी प्लेन्स में दे आर टॉर्नेडोज आर वेरी कॉमन। देयर विंड स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये काम करता है, ये चलता है। इसके साथ में अर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। और साइक्लोन्स क्या है? ये वेरी करते हैं रीजन टू रीजन। जैसे साउथ चाइना सी में इनको टाइफून कहा जाता है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको, फ्लोरिडा कोस्ट पे इनको हरिकेन्स कह देते हैं। ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे इनको विली विली बोलते हैं। इंडिया के एरिया में या बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मोस्ट कॉमन टाइप के लैंड के ऊपर बनते हैं, सॉरी, दे आर मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ द वाटर, वार्म वाटर के ऊपर। वार्म वाटर में 27 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, ट्रॉपिकल ओशंस में है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स है, हैवी रेनफॉल है, स्टॉर्म सर्ज है।
तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को कम से कम 4 से 5 या 5 से 6 दिन के अंदर पूरा समय लगता है इसको बनने और टूटने में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। 50-55 डिग्री से बियॉन्ड बनते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आप एग्जांपल देखोगे, दिस एग्जांपल इज बेसिकली अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है कि ये जो साइक्लोन है इसमें आपको वाटर जो है वो आपको चाहिए होता है, इसका टेम्परेचर स्पेसिफिकली 27 डिग्री, इससे ऊपर होना चाहिए, गर्म होना चाहिए पानी। पानी गर्म होगा तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। अब लो प्रेशर बनेगा तो उस लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे आसपास हाई प्रेशर है, तो विंड्स क्या कर रही है, ऐसे आ रही है अंदर की तरफ। कॉरियोलिस फोर्स, जैसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया था साइक्लोट्रॉपिक विंड सिस्टम का। अब यहां से ये विंड्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट राइजिंग। जहां पे भी विंड्स राइज करती है तो उधर बनता है क्लाउड, एंड दिस क्लाउड इज कॉल्ड एज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, बीच में आप देख रहे होंगे दिस इज द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। दिस सेंटर इज कॉल्ड एज द आई ऑफ द साइक्लोन। आई के अंदर होता तो लो प्रेशर है, लेकिन यहां कभी एयर राइज नहीं करती, एयर इसके अंदर राइज ही नहीं करेगी, इसलिए आप देखोगे अंदर बड़ी स्टेबल कंडीशंस होती हैं, लेकिन एयर सिर्फ बाहर राइज कर रही है। तो इस एरिया में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रेनफॉल होता है यहाँ पे, इधर काफी हैवी रेनफॉल, विंड स्पीड होती है। तो ये मूव करता है पूरा साइक्लोन, जब ये मूव करेगा, ये आगे की तरफ को चलना स्टार्ट करेगा। तो इसके चलते चलते जब ये आगे की तरफ को चल रहा है, जैसे लैंड के ऊपर जाएगा मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ, जैसे मॉइस्चर सप्लाई गई ये लैंडफॉर्म, ये पूरा जो साइक्लोन है ये टूट जाएगा, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा बड़े स्केल पे बारिश करने के लिए, राइट। ठीक है, सो दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ऐसे बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो अगर नेक्स्ट देखा जाए, दिस इज द टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन बेसिकली फ्रंट्स जनरेट होते हैं, फ्रंट्स की वजह से बनते हैं। अब ये कैसे होगा कि इधर से वार्म एयर आ रही है, इधर से कोल्ड एयर आ रही है, तो वार्म एयर क्या करती है, कोल्ड एयर को पुश करती है, कोल्ड एयर वार्म को पुश करती है, जिसकी वजह से रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, फ्रंट्स बनते हैं। फ्रंट बनेगा यानी वार्म एयर कोल्ड को अगर जाकर के पुश कर रही है तो इसने वार्म फ्रंट बना दिया, और कोल्ड क्या करेगी, ये जाकर के वार्म को, ठीक है, आगे जाकर के पुश करेगी तो कोल्ड फ्रंट बनेगा। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो उस रोटेशन की वजह से, ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पर ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, इससे वार्म एयर राइज करेगी, कूल एयर सिंक करेगी, जिसकी वजह से रेनफॉल स्टार्ट होता है। और ये 50 to 55 डिग्री देखने को मिलता है। और ये जो साइक्लोन्स हैं ये साल भर अच्छी खासी बारिश करते रहते हैं, 14 से 15 दिन के बीच में एक टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इनको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल कौन से हैं, ये सी के ऊपर बनेंगे और लैंड के ऊपर जाकर के खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, दे कैन ओरिजिनेट ऑन लैंड एज वेल एज ऑन दी सी, दोनों के ऊपर लगते हैं, और दे आर फॉर्म इन दी वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन वाटर। तो उसके अंदर ये बनते हैं, 27 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है। बट ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आप अगर देखोगे तो 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में। इक्वेटर के ऊपर कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर कॉरियोलिस फोर्स हमेशा 0 होता है, इस वजह से वहां पे रोटेशन नहीं हो पाती, तो उससे नहीं बनता। ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंटल सिस्टम नहीं होते, यानी यहाँ पे कोई एयर मास नहीं बन रहे, एयर मास नहीं लग रहे, इधर पूरा फ्रंटल सिस्टम काम करता है। और यहाँ पे ओशन वाटर को, वाटर से ही लेटेंट हीट मिलती है, जिससे एयर कंडेंस होती है और क्लाउड्स बनाती है। दूसरी साइड पे क्या होता है कि टेम्परेचर, एयर मास जो है उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वहां बारिश होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में चलते हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में ये भी आपको देखते हुए मिल जाएंगे, राइट। सो साइक्लोन्स इंडियन ओशन में बोलते हैं, हरिकेन्स अटलांटिक ओशन में, टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक साउथ चाइना सी, विलीबिलीज इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ में टेम्परेट साइक्लोन्स को टेम्परेट साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन, वेव साइक्लोन, कोल्ड कोर साइक्लोन्स, ये सब इनके नाम बताए जाते हैं, राइट। अब देखिए, वार्म ओशनिक वाटर तो बता दिया ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, पानी 27 डिग्री के आसपास चाहिए। कॉरियोलिस फोर्स रोटेशन के लिए काम आती है, ठीक है। और लो वर्टिकल विंड शेयर होता है, यानी जब आप ऊपर जाओगे हाइट के साथ में, तो ऊपर एक अपर डाइवर्जेंस सिस्टम क्रिएट होना चाहिए, यानी कि नीचे से कन्वर्जेंस और ऊपर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस। उसके बाद मॉइस्चर इंस्टेबिलिटी, इन साइक्लोन्स में ऐसी कंडीशन में डेवलप होते हैं जहां बहुत अबंडेंस में मॉइस्चर होता है,
तो मॉइस्चर इनके लिए रिक्वायर्ड होता है, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी चाहिए होती है, और ये राइज करते हैं वार्म मॉइस्चर जो कन्वेक्शन करंट्स बनाती है, जो थंडरस्टॉर्म भी डेवलप करती है। एटमॉस्फेरिक कन्वर्जेंस, तो कहीं पे एयर आ रही है, वो कन्वर्ज कर रही है और ऊपर जाके क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, उससे वहां पे क्लाउड्स बन रहे हैं, राइट। सो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होती है। तो ऐसे में अगर आप ये देखोगे तो साइक्लोन्स क्या है, ये आर वन काइंड ऑफ द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस के अंदर चेंज देखने को मिलता है, उससे होते हैं। तो इसमें कई सारे साइक्लोन्स बनते रहते हैं, बे ऑफ बंगाल में भी काफी ज्यादा आते हैं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ठीक है। साथ में लो वर्टिकल शेयर विंड्स यहाँ पे है। अरेबियन सी के अंदर भी अब साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। और इसके साथ में साइक्लोन ज्यादा बे ऑफ बंगाल में क्यों होते हैं, तो बे ऑफ बंगाल में ये बताया जाता है कि इधर ज्यादातर वाटर क्या है, शैलो है। दूसरा, इधर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती वाटर की, जब मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसके साथ में बे ऑफ बंगाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेनफॉल बेसिकली ड्यू टू दी स्लगिश विंड्स एंड वार्म एयर करंट्स दैट कीप टेम्परेचर रिलेटिवली हाई थ्रू आउट द ईयर। तो ये सब यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलता है, राइट। तो आज के लिए आपका प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो लास्ट में मंथली मैगजीन है, टू द पॉइंट, काफी फ्लो चार्ट्स, डायग्राम आपके लिए आसान इस काम को बनाया गया है आपके प्रीलिम्स टेस्ट के लिए। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका पीडीएफ 29 रुपीज का है, तो इसको यूज कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।